रेलूराम पूनिया हरियाणा का वो चर्चित नाम जिसकी हर जगह चर्चा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा थी उनकी कोठी को लेकर, जिसको लेकर कहा जाता था कि तेल के टैंकर और ट्रक तक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस शोहरत और दौलत को किसी की नजर लग गई थी, और ये नजर परिवार की खुद की बेटी की ही लगी थी, जिसने साल 2001 में एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन अब सोनिया और संजीव जमानत पर रिहा हो गए, जिसके बाद से रेलूराम पूनिया के जो परिजन हैं उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, रेलूराम पूनिया और उनके परिवार का हत्याकांड, जिसकी चर्चा 25 साल पहले सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स में हुई थी, और अब उनके आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आप में से बहुत लोग, हरियाणा से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये जानते होंगे कि आखिरकार रेलूराम हत्याकांड क्या था। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ, आखिरकार रेलूराम हत्याकांड था क्या। दोस्तों, विधायक रेलूराम, जिनके दयालु अंदाज की हर कोई चर्चा करता था, हर कोई उनसे इंस्पायर था, काफी अमीर थे। कहा जाता है 100 एकड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी के वो मालिक थे, उनके पास जमीन थी। लेकिन शायद यही अमीरी उनके लिए नुकसान का कारण बन गई, उनकी मौत का कारण बन गई। उनकी बेटी सोनिया ने कुछ 50 लाख रुपए की उनसे मांग की थी, जिसको भाई सुनील और पिता रेलूराम ने देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि 50 लाख की रकम बहुत ज्यादा है, अगर आपको बिजनेस में कुछ हेल्प चाहिए तो 8 से 10 लाख रुपए की कुछ मदद हो जाएगी। खबरें ये भी निकलकर सामने आई थी कि कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा बेटी सोनिया की तरफ से मांगा गया था, जिसको पिता रेलूराम पूनिया ने इनकार कर दिया था, साथ ही भाई ने भी इनकार कर दिया था। जिसके बाद सोनिया काफी नाराज थी, काफी आक्रोशित थी, और इसी के बाद उसने हत्या की साजिश रची और अपने पति को भी उसमें इन्वॉल्व किया। कहा जाता है कि पति संजीव इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन किसी तरह उसने धीरे धीरे अपने पति संजीव को भी इस साजिश में इन्वॉल्व किया। कहा जाता है कि रेलूराम पूनिया के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटी। सिर्फ एक बेटा था, और रेलूराम पूनिया चाहते थे कि अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वो अपने बेटे के नाम करें, जिस तरह अमूमन भारत में होता आया है। लेकिन बेटी को ये नागवार था, उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाने पर उसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। कहते हैं कि 30 अगस्त को बेटी सोनिया का बर्थडे होता है, लेकिन 30 अगस्त से पहले ही 23 अगस्त 23-24 की दरमियानी रात के लिए सोनिया ने साजिश रची, जिसमें अपने पति संजीव को भी उसने इन्वॉल्व किया। कहते हैं कि यूपी के सहारनपुर से कुछ जहर और दिल्ली से कुछ जहर उन्होंने लिया। एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। ये बर्थडे पार्टी रेलूराम पूनिया की कोठी पर ही हुई, हिसार में वो कोठी थी। और उसके बाद बेटी सोनिया ने सबके लिए चाय बनाई और उस चाय में जहर डाल दिया। रेलूराम पूनिया के साथ उनकी पत्नी, उनका बेटा सुनील, की बहू शकुंतला और 3 पोते पोतियों को सोनिया ने और संजीव ने जहर देकर बेहोश कर डाला। इसके अलावा कोई उनकी कजन, पम्मा नाम की कजन भी साथ में थी, जिसको साथ में जहर देकर बेहोश कर डाला। उनके पास एक रिवॉल्वर थी जिसमें 6 गोलियां थी। फिर आपस में दोनों की बहस हुई कि इसमें तो 6 गोलियां हैं, यहाँ पर लोग 8 हैं, कैसे मारा जाए। उसके बाद सोनिया अपने पति संजीव को स्टोर रूम में भेजती है, जहाँ पर 3 लोहे की रॉड होती है, और लोहे की रॉड से वो अपने पिता और अपने भाई को जबरदस्त वार करवाती है, और ये कहती है कि बिल्कुल भी कोई गुंजाइश इनके बचने की होनी नहीं चाहिए। तब तक सर पे रॉड मारनी चाहिए जब तक सर फट ना जाए और पूरा लहूलुहान ना हो जाए और खून की एक एक धारा बह ना जाए। पति संजीव पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन फिर बाद में वो वही करता है जो उसकी पत्नी कहती है। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 महीने की बच्ची भतीजी जो उनकी थी, 2 साल की बच्ची, 2 साल की भतीजी सोनिया की, और 4 साल का भतीजा लोकेश उसका नाम था, और प्रीति और शिवानी 2 भतीजियों के नाम थे। उन सबको, छोटे छोटे बच्चों को भी वो मार डालती है। 6 महीने तक के बच्चे तक को तो कोई पानी भी नहीं दिया जाता, लेकिन उसने जबरदस्ती चाय भी पिलाई। वो चाय संजीव और सोनिया ने खुद नहीं पी, और उसके बाद कहते हैं कि सोनिया ने अपने पति संजीव को ये भी कहा कि उसे भी रॉड मारे और ताकि वो बेहोश हो जाए। पति ऐसा ही करता है। अगले दिन 9 लोगों की हत्याकांड की खबर हर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर चलने लगी कि रेलूराम पूनिया और उनके परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। जब पुलिस वहां पर पहुंची और देखा कि 9 लोग लहूलुहान पड़े हुए हैं, और बाद में देखा गया कि
सोनिया की सांसें चल रही थी, उसे अस्पताल ले जाया गया और ये कहा गया कि अब 9 में से एक कोई बच गया है, बेटी बच गई है। लेकिन बाद में जब पुलिस का शक गहराने लगा, उनसे पूछताछ की, तब शुरुआत में प्राइमा फेसिया पुलिस को भी ये नहीं लगा कि कोई महिला 8 लोगों की हत्या को अंजाम दे सकती है। लेकिन जब बहुत स्ट्रिक्ट होकर पुलिस द्वारा पूछा गया, सोनिया हमेशा इनकार करती गई और उसके बाद जब शक की गुंजाइश और बढ़ने लगी, सुई और गहराने लगी, तब पुलिस ने दामाद को ढूंढने की कोशिश की। दामाद को यूपी के सहारनपुर ढूंढने गई, वहां पर वो नहीं मिला। जब परिवार वालों से बहुत कड़क होकर पूछताछ की गई, तब उन्होंने बताया कि वो पानीपत में अपने मामा के हैं। पानीपत से संजीव को गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में उसने भी मना किया, लेकिन स्ट्रिक्टनेस से पूछताछ के बाद संजीव ने गुनाह कबूल कर लिया और ये भी बता दिया कि किस तरह उन्होंने 8 की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन सोनिया की हिम्मत की यहाँ पर भी दाद देनी पड़ेगी। सोनिया यहाँ पर भी मना कर रही थी। शुरुआत में तो उसने पुलिस के आगे कह दिया कि हाँ, उसने हत्या की साजिश रची थी, लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर उसने इनकार कर दिया और उसने ये कहा कि उसको ऐसा कहने के लिए मजबूर किया गया। वह अक्सर अपने बयान बदल रही थी, लेकिन बाद में संजीव पर दबाव बनने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साथ ही बताया कि किस तरह इस पूरी साजिश का षड्यंत्र रचा गया था। इसके बाद हिसार के सेशन कोर्ट ने साल 2004 में दोनों को फांसी की सजा दे दी थी और इस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में बरकरार भी रखा। कहते हैं कि साल 2009 में दोनों ने मर्सी पिटीशन दायर की थी, जिसको तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया था। लेकिन इनकी किस्मत के दरवाजे तब खुल गए जब साल 2014 के आसपास एक एनजीओ की तरफ से एक अन्य केस का हवाला देते हुए ये याचिका दायर की गई थी। जिन किसी को भी आजीवन कारावास होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, वो वैसे ही दिन दिन मौत मरते हैं, तो ऐसे में फांसी की सजा को हटा देना चाहिए। इसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का फायदा सोनिया और संजीव को भी मिला, जिसके चलते उन्हें उनकी जो फांसी की सजा थी वो हटा दी गई। इस केस के साथ 14 अन्य और केस थे, जिसमें फांसी की सजा जिन लोगों को दी गई थी, जिन आरोपियों को दी गई थी, जिन अभियुक्तों को दी गई थी, वो भी इस सजा से बच गए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद रिहा हो गए या फिर उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन सोनिया और संजीव इस क्रूरता भरे काम को अंजाम देने के बाद भी अब जमानत पर रिहा हो गए। तो कहते हैं इस केस का, इस जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी एनजीओ द्वारा, इसका फायदा इन्हें मिला और अब हाल ही में दिसंबर 9 तारीख को संजीव को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2 दिन बाद सोनिया को भी रिहा कर दिया गया, जिसके बाद से ये केस फिर से चर्चा में आ गया। बैकग्राउंड में ये केस फिर से चला गया। 25 साल पहले ये केस फिर से चला गया और तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और इस कहानी को भी दोबारा लोग जानने की इच्छा जताने लगे कि आखिरकार 25 साल पहले ऐसा हुआ क्या था। लोग हिसार की इस कोठी को देखने जाया करते थे और कहते हैं कि जब 8 को मारा गया, 8 का अंतिम संस्कार भी बगल के उनके खेत में ही हुआ। और अब जो रेलूराम पूनिया के बाकी के परिजन हैं, उनके जो भतीजे हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि रिहाई के बाद किसी संदिग्ध को देखा गया, संदिग्ध के पास रिवॉल्वर थी और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये कैद हुई है। जिसके बाद से परिवार वालों की तरफ से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई है और ये कहा गया कि उनकी जान को खतरा है, तो ऐसे में उनके परिवार को और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हर किसी पर सवाल यही है, हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार इतनी जघन्यता से हत्या को अंजाम देने के बाद किसी को रिहा कैसे किया जा सकता है। ऐसे में तो बहुत लोगों का कहना ये भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बहुत लोगों का मानना ये भी है, ऐसे में तो बहुत सारे लोग कुछ भी क्राइम कर 20-25 साल सजा काटने के बाद बच जाएंगे। तो काफ़ी तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। हर कोई हिसार के उस गांव में पहुंच रहा है, उस कोठी को देखने के लिए फिर से पहुंच रहा है और उस बात को जानने के लिए फिर से पहुंच रहा है, उस हत्याकांड को जानने के लिए फिर से पहुंच रहा है जो जघन्यता से खुद की बेटी द्वारा अंजाम दिया गया था। कहते हैं उन दिनों वो तस्वीर जब अखबारों में छपी थी तो कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि इतने छोटे छोटे बच्चों को कोई सगी बुआ इस तरह मार सकती है। लेकिन ऐसा हुआ था, इस तरह
इस पूरे जघन्यता भरे वारदात को अंजाम भी दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि शुरुआत में जब वो लोग अपने बयान बार बार बदल रहे थे, तब लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात की गई थी, तब डॉक्टर रजनी गांधी के सामने संजीव ने अपना गुनाह कबूला था और उसने एक एक बात पॉइंटर वाइज कबूल की थी, किस तरह इन दोनों ने मिलकर इस जघन्यता को अंजाम दिया था। लेकिन दोस्तों, अब कहते हैं कि संजीव और सोनिया दोनों बाहर हैं। 50 साल से भी ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, 25 साल का लगभग ये मामला हो चुका है। अब सब कुछ बदल चुका है। अगर उस वक्त सीसीटीवी कैमरे वगैरह होते या फिर इतना एक्सेस होता तो हो सकता है इस केस में और भी जल्दी इस केस को में न्याय मिल चुका होता। लेकिन क्योंकि वक्त अलग था और अब का वक्त अलग है, उसके बावजूद भी क्योंकि केस में इनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो तो प्रूफ हो गए थे, लेकिन देश के कानून की अगर बात करें, हर किसी को ये कहा जाता है कि कोई गुनहगार बेशक से बच जाए, लेकिन कोई बेगुनाह कोई निर्दोष उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। शायद इसी एक क्लॉज का फ़ायदा उठाते हुए सोनिया और संजीव आज बाहर हैं। अब देखना ये होगा कि क्या रेलूराम पूनिया के बाकी परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया होती है या फिर ये कहानी 25 साल पुरानी कहानी, पैसों की, प्रॉपर्टी की रंजिश की एक कहानी कोई नया मोड़ लेती है। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो विजुअल्स वायरल हैं, जो कोठी के विजुअल वायरल हैं, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत ही भावनात्मक ये तस्वीरें हैं और बहुत ही आक्रोशित करने वाली वो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें उस वक्त के न्यूज़पेपर में छपी थी। बाकी दोस्तों, अगर आप इस केस से इत्तेफाक रखते थे, आप इस केस के बारे में जानते थे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आखिरकार अगर ये फैसला दोनों की ज़मानत की रिहाई कर लिया गया है, इसको आप किस तरह देखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।